जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्मप्रेम बंधुओं, आज एक विचार करें। हर व्यक्ति की एक सोच रहती है कि कोई धर्म कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा नाम जरूर सबको पता चलना चाहिए। बड़ा धार्मिक आदमी है, धर्म करेगा तो धार्मिक का एक लेवल जरूर चाहिए, दान करेगा तो दानकर्ता का एक लेवल जरूर चाहिए। किसी मंदिर में अगर पंखा लगवाए तो उसमें नाम जरूर होना चाहिए। किसी अनुष्ठान में, किसी सामूहिक धर्म कार्य में अगर वो दान करता है तो दानकर्ता में लिस्ट में अपना नाम जरूर देखे। टीवी पे भी बाकायदा नाम बोले जाते हैं। किसी भी उत्सव में, धार्मिक उत्सव में नाम जरूर माइक पे बोलना चाहिए। भला ने, भैया ने इतना दान किया। वो किसी श्रेणी में नहीं आता, वो किसी श्रेणी में नहीं आता। ना उससे ये लोग सुधरता है ना वो लोग सुधरता है। हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा से बलिदान और त्याग की परंपरा जुड़ी हुई है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो बाह्य स्वरूप को ना देख करके तुम्हारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति कितनी है और उससे कितने लोगों को भोजन प्राप्त हुआ, कितने लोगों को शिक्षण प्राप्त हुआ, कितने लोगों का कल्याण हुआ है, ये मुख्य। तो ऐसी एक घटना आती है महाभारत में। महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ किया, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, उसमें लाखों लोगों के भोजन हुए। महाराज युधिष्ठिर ने भी जी खोल करके दान किया, ब्राह्मणों को गौदान किया, अन्नदान किया, जल जो भी है दान, सारे दान किए। उसके बाद समाप्ति के दिन एक अद्भुत नेवला आता। अद्भुत नेवला इसलिए कह सकते हैं कि आधा उसकी देह सोने की थी, वो आधा वो नेवले। तो वहाँ घूमते घूमते आया और यज्ञ भूमि में जहाँ पे भोजन किए थे लोगों ने, जहाँ भोजन का जल पड़ा हुआ था, वहाँ लोटने पोटने लगा। और लोटते पोटते उसके बाद उसने अपने शरीर की ओर देखा और रोते रोते बोला, ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, ये यज्ञ ही नहीं है। पांडव से जो उपस्थित व्यक्ति थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नेवले से कहा, नेवले भैया आप कह रहे हो यज्ञ सफल नहीं हुआ, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, कैसी बात करते हैं, यज्ञ नहीं है। अरे यहाँ देश विदेश से लोग आकर के इसमें सहभागी हुए हैं, मिले हैं, आए हैं, सबके भोजन हुए हैं, यहाँ पे कई गौदान, अन्नदान, धन दान सब कुछ हुआ है, आप कह रहे हो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो नेवला बोला नहीं, और जो आप मुझे आधा सोने का देख रहे हैं वो बताता हूं आपको। कुछ समय पहले एक देश में बहुत अकाल पड़ा, 12 साल का, भूख से लोग तड़प रहे थे। तो वहीं पे एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। तो उन्हें 18 दिनों में थोड़ा सा अन्न प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणी ने उससे 4 रोटी बनाई। उसका परिवार कितना था? पति, पत्नी और पुत्र और पुत्रवधू। देखो, उस ब्राह्मण का एक नियम था, भोजन के पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन करा करके उसके बाद स्वयं भोजन करते। तो भोजन करते, तो जब रोटी बन गई तो उनने आवाज दी कि कोई हमसे अधिक भूखा हो तो उसका अधिकार इस भोजन पर है, आए और अपना भाग ग्रहण करे। तो क्या देखता है, एक चांडाल वहां 20 दिन का भूखा चांडाल भूख से तड़प रहा था, आ गया। तो ब्राह्मण ने उसको सम्मान किया, उससे कहा कि ठीक है, और अपने हिस्से की रोटी उसे सौंप दी। और उसने कहा महाराज और? तो उसने कहा नहीं, अभी तृप्त नहीं हुए, मैं 20 दिन का भूखा हूं। तो पत्नी बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे हिस्से की रोटी भी आप इनको दे दो। तो वो रोटी भी दे दी। तो उनसे कहा, अब अतिथि देवता आप तृप्त हुए? उसने कहा नहीं। तो पुत्र बोला कि मैं आत्मज हूं आपका, आत्मा जायते पुत्र आत्मज, मैं आपका आत्मज हूं, आपका भी शरीर पद का, ये जो शरीर है आपसे ही है, तो ये रोटी आप ले। तो रोटी दे करके उन्हें भी दे देते। उसके बाद पुत्र वधू वो भी अपनी रोटी दे देते। और जब वह चंडाल भोजन कर चुका तो उसने कहा हाँ जी अब तृप्त हो गए। और उसने जो पानी पीकर हाथ धोए तो उसका पानी कुछ धरती पर पड़ गया, और मैं उधर से होकर निकला जहां गीली जमीन थी, वहां लेट गया। तो मेरा आधा शरीर उसके संपर्क में आया और वो स्वर्णमय बन गया। तो मैंने सोचा कि आधा तो सोने का हूं, और युधिष्ठिर महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो हो सकता है कि मेरा जो आधा सोने का हो वो पूर्ण सोने का शरीर बन जाए। इसलिए यज्ञ मेरे ख्याल से अगर मैं आधा सोने का बना हूं तो ये पूर्ण नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर बोले पूर्ण कैसे होगा? तो इसकी कथा भी है एक, पूर्ण कैसे हुआ।
वही महाभारत में है। अगर उससे सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को अब सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देख रहे हैं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है, लेकिन इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो कहने का तात्पर्य है कि सच्चा यज्ञ यही है कि जो अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को खिलाते। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके व्याह स्वरूप की विशालता में नहीं है, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग और बलिदान की जो परंपरा जुड़ी हुई है हमारी भारतीय संस्कृति से, और भारतीय संस्कृति धन्य है। तो प्रिय बंधुओं, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी ठंड से ठिठुरते हुए आदमी को वस्त्र दान करो। यही सच्चा यज्ञ है। ये नाम के लिए, वैभव के लिए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो किसी श्रेणी में नहीं आते, न यज्ञ की श्रेणी में, न दान की श्रेणी में। जय श्री कृष्ण। राधे।